मैं हूं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा और आज मैं क्लास 7th के लिए एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रही हूं संस्कृत का। और ये पिछले साल का पेपर है और जिसको अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको अदर कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी। और ये भी हो सकता है कि इससे भी आपको 2, 4, 6 नंबर का सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में दिख जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है, लेकिन आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों और एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं रुचिरा भाग 2 तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। तो बाकी डिटेल मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन पेपर में बताया हुआ है कि आपको छात्र से नाम का मतलब है छात्र का नाम, अर्थात जो स्टूडेंट है उसका अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा विभाग का मतलब है क्लास और सेक्शन, दिनांक डेट डालनी है और ये निरीक्षक और परीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, साइन होता है। कक्षा 7वीं का पेपर है, समयावधि है सार्धैक होरा अर्थात 1.5 घंटे का पेपर है। सार्ध मतलब आधा, एक मतलब एक, तो आधा और 1 घंटा 1.5 और होरा का अर्थ होता है घंटा। विषय है संस्कृतम, पूर्णांक है आपका 40 नंबर का। और इसमें देखिए पहले खंड का अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम आप जानते ही हैं, जो आपकी पुस्तक से नहीं रहता, बाहर का पैराग्राफ रहता है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले प्रश्न आप समझ लीजिए ताकि आपको प्रश्न अधोलिखितम, क्या लिखा है अधोलिखितम अनुच्छेदम पठित्वा। अधोलिखितम का अर्थ होता है नीचे लिखे हुए, अनुच्छेद को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। फिर क्या है, पुरा छात्रा गुरुकुलम गत्वा विद्याम प्राप्नुवन्ति स्म। पूरा मतलब होता है पहले, बहुत पुरानी बात है, पहले छात्रा जो छात्र थे वो गुरुकुल जाकर के, गत्वा मतलब जाकर के, विद्या प्राप्त करते थे। गुरुकुले गुरु शिष्य परंपरा प्रचलिता आसीत। गुरुकुल में गुरु शिष्य की परंपरा प्रचलित थी। आचार्य जो आचार्य थे वो स्वशिष्येषु अपने शिष्यों को पुत्रवत पुत्र की तरह स्नेहति स्म स्नेह करते थे। आचार्य कदापि स्वज्ञानस्य आचार्य कभी भी अपने ज्ञान का व्यापार नहीं करते थे या व्यापार नहीं किया। गुरु दक्षिणा रूपेण आचार्य केवलम इदम एव वांछति। गुरु दक्षिणा के रूप में जो आचार्य थे वो केवल यह चाहते थे, इदम एव वांछति यही चाहते थे, इसमें मतलब थे यत तस्य शिष्या की उनके शिष्य स्वज्ञान से अपने ज्ञान का सुप्रयोगम अच्छा प्रयोग एवं अच्छा प्रयोग ही करें। शिष्या आचार्य से सम्मानम कुर्वन्ति स्म। जो शिष्य थे वो आचार्य का सम्मान करते थे। छात्रा आचार्येण कथिते। छात्र आचार्य के कहे हुए मार्गे एवं चलन्ति स्म मार्ग पर चलते थे। धन्या एतादृशी गुरु परंपरा। धन्य है ऐसी गुरु परंपरा। अब देखिए एक प्रश्न का आप एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर आपको देना है। छात्राः कुत्र गत्वा विद्यां प्राप्नुवन्ति स्म। छात्र कहाँ जाकर के विद्या प्राप्त करते थे। तो इसके लिए पैराग्राफ में आपके दिया हुआ है, इसको पहले एक बार मैं फिर से पूरा मिटा के आपको बताती हूँ कि छात्र कहाँ जाकर के करते थे। तो आपको लिखा हुआ छात्रा गुरुकुलम गत्वा विद्याम प्राप्नुवन्ति स्म। तो कुत्र गत्वा की जगह आप क्या लिख देंगे, गुरुकुलम। एक पद में आपको उत्तर देना है तो आपका आंसर यही हो जाएगा गुरुकुलम। और यहाँ पे आप गुरुकुलम लिख देंगे, गुरुकुलम। अब कह शिष्येषु पुत्रवत स्नेहते स्म। कौन शिष्य की तरह शिष्यों को पुत्र की तरह स्नेह करता था। तो यहाँ पे लिखिए क्या क्या है, आचार्य स्वशिष्येषु। जो आचार्य थे वो अपने शिष्यों को पुत्रवत स्नेहति स्म। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, आचार्य। आंसर क्या है आपका, आचार्य। कौन शिष्यों को पुत्रवत स्नेह करता था, आचार्य। आप यहाँ पे आचार्य ही लिख देंगे। अब आ गया पूर्ण वाक्येन उत्तरत। इसको थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा। अब पूर्ण वाक्य उत्तरत का अर्थ है कि आपको पूरे सेंटेंस में आपको आंसर देना है। देखिए क्या लिखा है, गुरु शिष्य परंपरा कुत्र प्रचलिता आसीत। गुरु शिष्य की परंपरा कहाँ प्रचलित थी।
तो कहाँ प्रचलित थी, इसको थोड़ा पैराग्राफ नीचे करते हैं। पुरा छात्राः गुरुकुलं गत्वा है, फिर गुरुकुले गुरु शिष्य परंपरा प्रचलिता आसीत्। तो क्या लिखा है, गुरु शिष्य परंपरा कुत्र प्रचलिता आसीत्, गुरुकुले। देखिए आंसर क्या है, गुरुकुले। आपका आंसर क्या हो गया, अर्थात इसका मतलब होता है गुरुकुल में। जहाँ भी आपको इस तरह दिखे सप्तमी विभक्ति एक वचन, गुरुकुले, रामे, इस तरह के जो शब्द होते हैं उनमें में पे पर जुड़ जाता है सेंटेंस के हिसाब से। तो गुरुकुले मतलब गुरुकुल में। तो गुरुकुल में कहाँ प्रचलित थी गुरु शिष्य परंपरा, कुत्र, कुत्र की जगह आप क्या लिख देंगे, गुरुकुले, और बाकी पूरा सेंटेंस आप वैसे ही लिख देंगे, गुरुकुले। और बाकी पूरा गुरु शिष्य परंपरा गुरुकुले प्रचलिता आसीत्, ऐसे पूरा सेंटेंस आप यहाँ पर लिखेंगे और करके आप पूर्ण विराम लगा देंगे। इस तरह से आपका एक क्वेश्चन पूरा बन गया। लेकिन आपको पूरा नंबर तभी मिलेगा जब आप पूरा सेंटेंस यहाँ पर लिखेंगे। अब अगला है गुरु दक्षिणा रूपेण गुरु किम वांछति स्म। गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु क्या चाहते थे। तो यहाँ पे आपका लिखा था गुरु दक्षिणा रूपेण आचार्यः केवलम इदम एव वांछते स्म यत् शिष्यः यत् तस्य शिष्यः स्वज्ञानस्य सुप्रयोगम एव कुर्यात्। तो आप चाहें तो इसको पूरा लिख दें, या आप थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो लिखना है आपको गुरु दक्षिणा रूपेण गुरुहु, फिर उसके बाद एव इदम एव वांछत, इदम एव वांछत, इदम एव वांछत स्म यत् तस्य शिष्यः स्वज्ञानस्य सुप्रयोगम एव कुर्यात्। यहाँ तक आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका पूरा ये सेंटेंस यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी पैराग्राफ से आपको थर्ड क्वेश्चन जो दिया है भाषिक कार्यम। भाषिक कार्यम का मतलब है ग्रामर पोर्शन, ये आपका होगा। यहाँ पे पहला है दिया हुआ है चलन्ति स्म, एक जो ये शब्द है चलन्ति स्म इति क्रियापद से, इस क्रियापद का कर्तिपदम किम, कर्तिपद क्या है। चलन्ति स्म, चलन्ति का मतलब है चल रहे हैं, और इसम लग गया तो मतलब चल रहे थे। अब इस क्रियापद का कर्तिपद क्या है, मतलब इस क्रिया को करने वाला कौन है। कर्तिपद मतलब होता है कर्ता, और कर्ता कौन होता है, करने वाला। किसी क्रिया को करने वाला क्या होता है, कर्ता। तो अब जिस शब्द में जो कर्ता है उस शब्द को क्या कहेंगे, कर्तिपदम। तो चलन्ति इसम आपको ढूंढना है। पहले इसको मैं सारा मिटा देती हूँ, फिर जो चलन्ति इसम है ये इस पैराग्राफ में कहाँ पर है वो आपको देखना है। चलन्ति इसम, ये देखिए चलन्ति इसम। अब इस क्रिया को कौन कर रहा है, छात्राः। छात्राः आचार्येण कथिते, आचार्य के कहे गए मार्गे एव, मार्ग पर ही। तो कौन चलते थे, चलन्ति इसम क्रिया किसके लिए है, छात्राः के लिए। तो जो ये छात्राः है यही हो गया इसका कर्तिपद। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, शिष्याः लिखा हुआ। छात्रा की जगह क्या लिखा है, शिष्याः। थोड़ा सा ये समझने के लिए कि बच्चों को समझ में आया है कि नहीं, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी चेंज कर दिया जाता है। तो लिखा हुआ है शिष्याः आचार्येण कथिते और मार्गे। तो यहाँ पे क्या है, ये चलन्ति इसम क्रिया किसके लिए थी, शिष्याः के लिए, जो शिष्याः या छात्राः के लिए। तो आपका कर्तिपद क्या हो गया, शिष्याः। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। अब देखिए दूसरा, अकरोत इति क्रिया इति पदे कह लकारः। जो अकरोत शब्द है इस पद में, इस शब्द में कौन सा लकार है। तो प्यारे बच्चों आपको जानना चाहिए कि ये अकरोत वाला जो शब्द है ये लंग लकार में होता है। जहाँ भी आपको आ दिख जाता है किसी क्रिया के साथ, इसका मतलब ये लंग लकार ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब आता है खंड खा, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। अब देखिए खंड खा में है रचनात्मक कार्यम और 10 अंक का है ये। अब प्रश्न 2 है, ये लिखा हुआ है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब चित्र को देख करके मंजूषातः से, अर्थात ये है मंजूषातः आपका ये जो कोष्ठक है, इससे शब्दों को चित्वा चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करो।
अब सबसे पहले आप इन शब्दों को देख लीजिए और इन मंजूषा को देख लीजिए और इस चित्र को देख लीजिए, फिर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। इसमें इस पिक्चर को देख कर के बहुत तरह के सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और बहुत तरह से आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है, तो वो आपको सभी ध्यान रखना है। देखिए, इसमें देखिए, अगर आपको कभी कभी ऐसे ही पूरा ये सेंटेंस दे दिया जाता है और ये पिक्चर दे दी जाती है और बोला जाता है कि सेंटेंस बनाइए, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे, सेंटेंस आप बना लेंगे। कौन कौन से सेंटेंस बनेंगे इसमें, देखिए, खगाः कूजन्ति एक सेंटेंस बन जाएगा, कमलानि विकसन्ति दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, सूर्यः उदेति तीसरा सेंटेंस बन जाएगा, चित्रपतंगाः डयन्ते ये बन जाएगा कि तितलियां जो है उड़ रही हैं। इन सब के अर्थ भी मैं भी बताऊंगी। और जो है इस तरह के 4-5 सेंटेंस आपको बन जाएगा। और फिर लेकिन अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऐसे क ख ग घ करके यहाँ पे कुछ सेंटेंस दे दिए गए हैं, उसमें इन शब्दों को आपको भर करके सेंटेंस बनाना है। तो ये भी आपको अच्छे से सीख लेना है। देखिए क्या क्या लिखा है, इदम चित्रम, इदम मतलब होता है यह, चित्रम चित्र, इदम चित्रम, अब यहाँ डैश कर दिया गया और लिखा गया अस्ति, अस्ति मतलब है, तो यह चित्र है तो क्या भरेंगे यहाँ पे, यह चित्र किसका है, यह चित्र किसका है आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है उद्यानस्य, उद्यान का है ये चित्र, तो यहाँ पे आप लिख देंगे उद्यानस्य, उद्यानस्य, उद्यानस्य मतलब उद्यान का, बगीचे का। तो यह जो चित्र है वो किसका है, उद्यान का है। अब उद्यान में बालकाः, देखिए उद्याने बालकाः अर्थात उद्यान में या बगीचे में जो बालकाः हैं अर्थात जो बच्चे हैं, यहाँ बालकाः लड़कों के लिए ही नहीं है, यहाँ बच्चों से मतलब है। तो बालकाः क्या कर रहे हैं, क्रीडन्ति खेल रहे हैं, दूसरा सेंटेंस आपका बन गया। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, उद्याने बालकाः क्रीडन्ति। फिर चित्रे, अब यहाँ देखिए मैंने आपको बताया सप्तमी विभक्ति एक वचन जहाँ भी हो इसका मतलब चित्र में, चित्र में ऐसा अर्थ है। चित्रे का अर्थ है चित्र में। अब चित्र में क्या हो रहा है, विकसन्ति विकसित हो रहे हैं, तो क्या विकसित हो रहे हैं, कमलानि कमल विकसित हो रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना है, कमलानि, इस तरह से आपको सेंटेंस लिख देना है, चित्रे कमलानि विकसन्ति। अब यहाँ पे है चित्रे, चित्र में, कूजन्ति कूज रहे हैं, बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, कौन कूक रहे हैं, कौन, ये कूजन्ति है। कूजन्ति यहाँ पे तो पहले से भरा ही हुआ है, आपको क्या भरना है, खगाः पक्षी, खग मतलब होता है पक्षी और ये बहुवचन में है, खगाः मतलब पक्षी कूज रहे हैं, चित्र में पक्षी कूज रहे हैं। देखिए यहाँ पे पक्षी कूज रहे हैं और ये बच्चे खेल रहे हैं, बालकाः क्रीडन्ति, इस तरह से। और कमलानि, ये कमल है, ये विकसित हो रहा है, खिल रहा है, तो कमलानि विकसन्ति हो गया। और चित्रे खगाः कूजन्ति। सूर्यः, अब सूर्य क्या हो रहा है, उदेति, ये है उदेति, तो सूर्यः उदेति, सॉरी ये थोड़ा सा ऊ होना चाहिए यहाँ पे, उदेति, सूर्यः उदेति। अब इस तरह से सेंटेंस आप, चाहे आपको इस तरह से सेंटेंस इसमें से बनाने को आए, चाहे इसको देख करके रिक्त स्थान की पूर्ति आए। अब अगर आप इसको अच्छे से देखे रहेंगे तो ये 5-6 नंबर आपके पूरे पक्के हो जाएंगे। तो चलते हैं आगे। और ये जो पिक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये किसी न किसी रूप में आपको आती ही है, तो ये आपको अक्सर ध्यान देना है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3। क्या लिखा है, अधोलिखितम श्लोकम पूर्णम कृत्वा, नीचे लिखे हुए श्लोक को पूर्ण करके अर्थम अपि लिखत। तो ये जो आपका जो है 7th क्लास में ये जो सुभाषितानि सूक्तियाँ दी हुई हैं उससे है ये। तो न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, ये आप श्लोक याद करके इसको आप देख लीजिए अच्छे से। अगर मैं भरने लगूंगी तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। न चौरहार्यम न च राज्यहार्यम, इस तरह का जो एक श्लोक है वो आपका पूरा यहाँ पे विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम,
यहाँ तक पूरा आपको भर लेना है। कभी कभी ये टीचर के ऊपर होता है, ये आपको देता है या नहीं। कभी कभी श्लोक पूर्ण करने के लिए आ जाता है श्लोक का अर्थ। अगर अर्थ लिखने के लिए आएगा तो यहाँ साइड में आपको जगह भी रहेगी, तो उस तरह से आपको अर्थ भी लिखना है। तो श्लोकों का अर्थ और श्लोकों को कुछ आपको याद करके रखना ही चाहिए। अब चलते हैं खंडगा। प्रश्न नंबर है 4। खंडका में क्या है? अनुप्रयुक्त व्याकरणम, अर्थात जो आपकी पुस्तक के पीछे व्याकरण दिए हुए रहते हैं, ये वहाँ से है। तो क्या लिखा हुआ प्रश्न 4 में? कोष्ठकात। कोष्ठकात मतलब ये कोष्ठक से, जो कोष्ठक दिए हुए हैं। समुचितम पदम चित्वा, समुचितम पदम अर्थात सही शब्द चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। का में क्या लिखा है? विश्वे। अब फिर वही आ गया विश्व में। नम विश्वे नमः गुरुम या गुरुवे। आप इस सेंटेंस, इस शब्द को जो है कट कर दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ गुरुवे से मतलब है, बाकी और नहीं। ये देखिए गुरुम और गुरुवे में से एक आपको भरना है, क्योंकि जब नमः, कोई नमः के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है, तो गुरु शब्द क्या है? चतुर्थी विभक्ति में क्या बनता है? गुरुवे। तो आपको हमेशा नमः, जब भी गुरु को नमस्कार करना है तो हमेशा क्या लगेगा? गुरुवे। तो आपको गुरुवे यहाँ पर सही ऑप्शन चुनना है। अब ऊपरी सैनिकः तिष्ठति, ऊपर सैनिक बैठता है। अब किसके ऊपर सैनिक बैठता है? अश्वस्य, अश्वम या अश्वस्य, दोनों में से क्या भरना है आपको? भरना है अश्वस्य, क्योंकि जो यहाँ पे कहा जाए घोड़े के ऊपर सैनिक बैठता है, तो काके की चिन्ह वाला घोड़े, काके की चिन्ह वाला क्या है? अश्वस्य। तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप? अश्वस्य। का ये हो जाएगा, घोड़े के ऊपर सैनिक बैठता है या बैठा है, इस तरह से इसका अर्थ होता है। अब प्रश्न 5। कोष्ठकात, कोष्ठक से। समुचितम पदम चित्वा, समुचित पद या शब्द चुन करके पर्याय पदानि लिखत, पर्यायवाची शब्द आपको लिखना है। अर्थात जो ये है इसी का सेम अर्थ इसमें से भी कोई एक होगा, वही आपको लिखना है। जैसे आश्चर्य, आश्चर्येण है तो क्या हो जाएगा? विस्मयेन। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? विस्मयेन। विस्मय और आश्चर्य एक ही चीज़ होती है, तो यहाँ पे आश्चर्येण था तो यहाँ पे विस्मयेन हो जाएगा। अब परिवारस्य तो क्या हो जाएगा? कुटुम्बस्य। यहाँ पे आप कुटुम्बस्य लिख दीजिए और ये आपका हो गया। अब अध्ययनस्य मतलब अध्ययन का या पढ़ने का, तो क्या हो जाएगा? पठनस्य। पठनस्य मतलब भी पढ़ने का, तो यहाँ पे आप पठनस्य सब भर दीजिए। अब उल्लासेन मतलब खुशी से या खुशी के द्वारा, तो यहाँ पे क्या हो गया? प्रसन्नतया, कि प्रसन्नतया, प्रसन्नता से या खुशी से एक ही अर्थ है दोनों का। तो इस तरह से यहाँ तक प्रश्न नंबर 5 तक आपका पूरा हो गया है। अब चलते हैं आगे। प्रश्न 6 आ गया आपका। अधोलिखितानाम पदानाम, मतलब नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम पदानि लिखत, विलोम पद आपको लिखना है और यहाँ पे ये दिया भी हुआ है। अब यहीं से चुन चुन कर आपको लिखना है। मानवाह का क्या हो जाएगा? दानवाह। मैं लिख नहीं रही हूँ, आपको बता दे रही हूँ। मानवाह का दानवाह, पूरा मतलब पहले, तो अब क्योंकि पहले था तो अब आधुनिक काल का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? अधुना। आप विलोम लिख रहे हैं। ग्रामम मतलब गांव और नगरम मतलब शहर, तो यहाँ पे आप गांव का नगर लिख देंगे यहाँ पे। अब पृच्छति मतलब पूछना और कथयति मतलब कहना, तो आप यहाँ पे कथयति लिख देंगे पृच्छति की जगह पे। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 6 था। अब आ गया भिन्न वर्ग से पदम चिनुत, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 होना चाहिए। तो भिन्न वर्ग का पद चुनना है जो सबसे भिन्न हो, सबसे अलग हो। अब देखिए, बालका, गजा, कपोता, भल्लूका, सिंहा। अब यहाँ पे देखना है आपको कि कौन सा सबसे ज़्यादा अलग है। अब क्योंकि ये सभी, ये पक्षी है और जो है ये जानवर है, और इसमें भी ये भी जानवर, ये भी जानवर, तो ये सभी क्या हैं? पशु पक्षी हैं। लेकिन बालका क्या है? सबसे ज़्यादा अलग है। तो ये सभी, इससे आपको यहाँ पे क्या लिख देना है? बालका।
अब यहाँ पे अगले में है पत्राणि पुष्पाणि कमलानि फलानि मित्राणि। अब हैं तो सभी ये नपुंसक लिंग के बहुवचन के रूप। अब इसमें लेकिन जो मित्राणि है मतलब ये मित्र के लिए है, ये मनुष्य है, बाकी सभी जो है फूल पत्ती हैं, फूल हैं, फल हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अलग क्या हो जाएगा, मित्राणि। और इस तरह से अध्यापकः, श्यामपट्टः, छात्रः, पुस्तकालयः और शौचिकः, ये सभी क्या हैं, स्कूल से संबंधित हैं। पुस्तकालय, छात्र, श्यामपट्ट और अध्यापक। सबसे अलग क्या है, शौचिकः। तो यहाँ पे शौचिकः हो जाएगा। सूर्यः, चंद्रः, अम्बुदः, शुक्रः, गुरुः। सूर्य, चंद्रमा, बादल, शुक्र और गुरु, ये सभी क्या हैं, ये ग्रहों के नाम हैं। तो लेकिन इसमें क्या है, जो अम्बुदा है, बादल है, ये सबसे ज़्यादा अलग है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अम्बुदा। बाकी ये सभी ग्रह के नाम हैं, शुक्र, गुरु, चंद्र और सूर्य और बाकी। लेकिन जो बादल है ये सबसे ज़्यादा अलग है, इसलिए यहाँ पे इसको हम इस का वाले सेंटेंस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी हो सकता है, क्योंकि जो कपोतः है ये सभी क्या हैं, ये धरती पर रहने वाले हैं, बालक, गज, बल्लू का, सिंह। लेकिन कपोतः उड़ने वाला है, तो इसमें कपोतः को भी सही माना जा सकता है। ये टीचर के ऊपर है। ये बालका को भी सबसे ज़्यादा अलग है, बाकी ये सब पशु पक्षी हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। बाकी कपोता को भी हम सही मान सकते हैं, बालका को भी सही मान सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। खंड घा की तरफ। पठित अवबोधनम है, ये आपके चैप्टर से हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 है ये। तो क्या लिखा है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त प्रश्नानाम, नीचे लिखे हुए, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखना है। अब क्या, सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एकस्मिन् वृक्षे, किसी एक वृक्ष पर, एका चटका प्रतिवसति स्म, एक गौरैया रहती थी। कालेन मतलब कुछ समय बाद, तस्या संतति जाता, उसके बच्चे पैदा हुए। एकदा, एकदा का मतलब है एक बार। कश्चित प्रमत्ता गजा, कोई पागल हाथी। तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के अधः नीचे। आगत्य, आकर के। तस्य शाखाम, उसकी शाखा को। सुंडेन, सूंड के द्वारा। अत्रोटे, तोड़ दिया। चटकाया नीडम भूवि अपतत, जो गौरैया का घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। तेन अंडानि विशीर्णानि, उसके अंडे बिखर गए। अथ सा, इस और वह चटका व्यलपत, रोने लगी। तस्याः विलापम श्रुत्वा, उसका रोना सुन करके। काष्ठकूटा नाम, कोई काष्ठकूट नाम का खगा, पक्षी। ताम अपृच्छत, उससे पूछता है। भद्रे बहन किमर्थम विलपसि, क्यों रो रही हो, इति, ऐसा। अब प्रश्न 1 में क्या कहा गया है, इसी पैराग्राफ से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको उत्तर देना है। चटका कुत्र प्रतिवसति स्म, जो चिड़िया थी वो कहाँ रहती थी। तो पहले इसको हम मिटा के फिर से देखते हैं। अब चटका कहाँ रहती थी, एकस्मिन् वृक्षे। अब वृक्ष पर रहती थी, तो आप जो है एक पद में आपको उत्तर देना है, तो आप यहाँ पे वृक्षे लिख दीजिए। अब चटकाया किम भूवि अपतत, जो गौरैया थी उसका क्या भूमि पर गिर गया। तो यहाँ पे क्या था, चटकाया नीडम भूवि अपतत, नीडम जो घोंसला था वो गिर गया। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, नीडम, नीडम, नीडम। तो जो गौरैया थी उसका जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। चलते हैं अब आगे थोड़ा सा। तो यहाँ तक हो गया, चटका का जो घोंसला था वो भूमि पर गिर गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीडम। अब पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में आपको उत्तर देना है। गजः किम अकरोत्, हाथी ने क्या किया। तो आपको बताना है कि गजः, हाथी जो है वो, तस्य वृक्षस्य, उस वृक्ष के अधः आगत्य, नीचे आकर के। तस्य शाखाम सुंडेन अत्रोटेत, उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। तो ये पूरा सेंटेंस आपको यहाँ तक लिखना है, तब जा कर के आपका ये क्वेश्चन आंसर पूरा हो जाएगा। आप यहीं पर उसको लिख दीजिए। हाथी ने क्या किया वो आपको पूरा बताना पड़ेगा, तब आपको 1 नंबर इसका मिलेगा। अब काष्ठकूट ताम किम अपृच्छत, जो काष्ठकूट नाम का पक्षी था उसने उससे क्या पूछा।
अब यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि काष्ठकूटा नाम खगः ताम अपृच्छत। तो आप लिख दीजिए काष्ठकूटा, यहाँ पे लिख दीजिए ताम अपृच्छत। क्या पूछा था? भद्रे किमर्थम विलपसी, बहन तुम क्यों रो रही हो? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि भद्रे किमर्थम विलपसी। ये पूरा सेंटेंस आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका पूरा आंसर बनेगा। तो ये आप यहाँ पे लिख दीजिए। मैं लिख नहीं रही हूँ, लिखने में बहुत समय लग जाता है। अब तीसरा है भाषिक कार्यम। अब भाषिक कार्यम मतलब इसी पैराग्राफ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लिखा हुआ है अनुच्छेदे अव्यय पदानि किम, क्योंकि इसमें कई अव्यय पद हैं, इसलिए ये जो है पूरा आपको 1 नंबर का दिया हुआ है। अव्यय पदानि किम, अव्यय पद क्या होते हैं? मैंने प्यारे बच्चों आपको बार बार बताया हुआ है कि जो किसी भी वचन विभक्ति लिंग में बदलते नहीं हैं वो होते हैं अव्यय पद। मतलब हमेशा वो वैसे ही रहते हैं, उनका रूप नहीं चलता। तो देखिए ये एकस्मिन है, एकदा है, और है आपका ये अधः है। ये सभी शब्द क्या हैं? अव्यय होते हैं। तो इस तरह से आप ये अथ है, इति है, ये सब शब्द हमेशा आपको ऐसे ही दिखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए आप यहाँ पे पूरा जितने भी अव्यय शब्द हैं उनको यहाँ पे आपको लिखना है और लिख करके बताना है कि ये अव्यय पद हैं। अनुच्छेदे अव्यय पदानि, सिर्फ आप अव्यय पद लिख दीजिए, आपका पूरा आंसर सही हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। भूभि, जो भूभि शब्द है, भूभि जो अभी दिखा था भूभि अब तक, वो भूभि जो शब्द है इसका किमर्थम, इसका अर्थ क्या है? किम अर्थम, अर्थ क्या है यही पूछा जा रहा है। भूभि शब्द से किम अर्थम, भूभि शब्द का अर्थ क्या है? आकाशे या पृथिव्याम। तो आपने भूभि अब तक मतलब भूमि पर गिर गया, तो भूभि शब्द का अर्थ क्या है? पृथिव्याम। आप यहाँ पे पृथिव्याम लिख देंगे। चलते हैं आगे थोड़ा सा। प्रश्न नंबर, ये प्रश्न नंबर कौन सा था आपका? प्रश्न नंबर कोई भी हो सकता है। अब आगे देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखिए प्रश्न 6, पद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। पद्यांश को पढ़ करके प्रदत्त जो प्रश्न हैं, दिए गए प्रश्न हैं, उनके उत्तर आपको लिखना है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला। इसका शॉर्ट में मैं बता दे रही हूँ कि जो बाजूबंद होता है वो पुरुष को विभूषित नहीं करता है, हार विभूषित नहीं करता है, न चंद्रमा के समान उज्जवल हार भी उसको सुशोभित नहीं करता है, ना स्नान करने से, विलेपन करने से अर्थात लेप लगाने से, या फूल वगैरह आदि से अपनी जो चोटी है उसको अलंकृत करने से पुरुष सुशोभित नहीं होता है। सुशोभित किससे होता है? बाण एक का, एक वाणी से ही पुरुषम समलंकरोति, एक जो सुंदर वाणी है उसी से ही पुरुष सुशोभित होता है। या संस्कृता धार्यते, जो संस्कृति के अनुरूप धारण की गई हो, अर्थात आपकी जो वाणी है वो बहुत ही अच्छी हो, संस्कृति के अनुरूप धारण की गई हो, उसी से जो पुरुष है वो मतलब कोई भी व्यक्ति, पुरुष से मतलब है यहाँ व्यक्ति से, तो कोई भी व्यक्ति उसी से सुशोभित होता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, जो अखिल आभूषण है, जो और संपूर्ण आभूषण हैं वो क्षीयन्ते नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग्भूषणम भूषणम, लेकिन जो वाणी रूपी आभूषण है वो सततम मतलब निरंतर आपको सुशोभित करता है। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे? एक पदेन उत्तरत, एक पद में आपको आंसर देना है। अब देखिए कहा जा रहा है चंद्रोज्जला का, चंद्रोज्जला का, तो यहाँ पे हारा ना चंद्रोज्जला, तो यहाँ पे आप हारा लिख देंगे। हार जो है वो कैसा है? चंद्रमा के समान उज्ज्वल है। अब सततम किम भूषणम, तो आपको लिखा था सततम वाग्भूषणम, वाग्भूषणम, यहाँ पे आप वाग्भूषणम लिख दीजिए। सततम जो है क्या आपको सततम कौन सा आभूषण है? निरंतर जो आपके पास रहने वाला वो कौन सा आभूषण है? वाग्भूषणम अर्थात वाणी रूपी आभूषण। अब पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। के ना विभूषयन्ति पुरुषम, कौन कौन पुरुष को विभूषित नहीं करता है? तो जो आपका यहाँ लिखा हुआ है के यूराह है, और क्या है? हारा न चंद्रोज्ज्वला है, न स्नानम, न विलेपनम, न कुसुमम, ये इसी तरह न अलंकृता मूर्धजा, ये सभी क्या हैं? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि केयूराह
जो के है इसी की जगह पे आपको लिखना है केयूराह और हाराह, इस तरह से हारा न स्नानम, कॉमा लगा दीजिए, न स्नानम न विलेपनम, विलेपनम है, और ना कुसुमम, इस तरह से कॉमा लगा के आप लिख दीजिए ना कुसुमम, और ना अलंकृता मूर्धजा, यहाँ पे पूरा आपको लिख देना है। कुछ ही आप लिख देंगे तब भी चलेगा, ना अलंकृता मूर्धजा, और फिर यहाँ पे लिख दीजिए विभूषयन्ति पुरुषम, पूरा आप लिख दीजिए विभूषयन्ति, यहाँ पे विभूषयन्ति पूरा लिख करके पुरुषम लिख दीजिए। जो लास्ट में ये आपका सेंटेंस है वहाँ पे क्वेश्चन में ये आप लिख दीजिए और ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा। इतना आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि पूछा गया है के ना कौन कौन विभूषित नहीं करता है, तो यहाँ पे केयूर विभूषित नहीं करता है, चंद्रोज्ज्वला हार विभूषित नहीं करता है, स्नान विभूषित नहीं करता है, विलेपन विभूषित नहीं करता है, इस तरह से आपको कहा गया था। तो ये पूरा आप सेंटेंस यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। अब देखिए तीसरा नंबर है निर्देशानुसारम उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, जैसा निर्देश दिया गया है उसी हिसाब से आप उचित उत्तर चुन करके लिखना है। समलंकरोति क्रियापदस्य कर्तिपदम किम, कहा जा रहा है पहले में कि जो समलंकरोति है ये क्रियापद शब्द है, इस क्रियापद शब्द का कर्तिपद क्या है, तो इसको हमें पूरा मिटाना पड़ेगा, फिर हम समझ पाएंगे अच्छे से कि इस समलंकरोति क्रियापद का कर्तिपद क्या है। तो देखिए समलंकरोति यहाँ पे लिखा हुआ था कि बाण्ड्येका समलंकरोति, जो समलंकरोति क्रिया है इसको कौन कर रहा है, बाण्ड्येका, एका बाणी, इसमें दो शब्द हैं एका और बाणी, तो बाण्ड्येका लिख दिया गया। तो बाण्ड्येका जो शब्द है यही इस समलंकरोति का जो है क्रियापद कर्तिपद है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए बाणी लिखा हुआ है, एका आप हटा दीजिए सिर्फ बाणी ले लीजिए, यहाँ पे बाणी लिखा हुआ है। बाणी जो है समलंकरोति क्रियापद का कर्तिपद है, अर्थात बाणी ही क्या करती है, समलंकरोति करती है पुरुष को, तो बाणी जो शब्द है यही आपका हो गया कर्तिपद, करने वाला, इस क्रिया को करने वाला कौन है, बाणी है। अब चलिए दूसरा, पुष्पम शब्द से, फूल शब्द का पर्याय पदम अत्र किम अस्ति, फूल जो पुष्पम मतलब फूल, फूल शब्द का या पुष्प शब्द का पर्याय पद यहाँ क्या है, तो आप देख रहे हैं केयूरा नहीं होता, मूर्धजा नहीं होता, विलेपनम नहीं होता, कुसुमम होता है। ठीक है, ये कुसुमम जो शब्द है ये पुष्पम का पर्याय है, अर्थात कुसुम और पुष्प एक ही चीज़ है, फूल। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पे, कोष्ठकात उचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत, कोष्ठक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं, आपको देखिए अच्छे से। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, अत्र, फिर डैश दे दिया गया। पहले इसका अर्थ समझ लीजिए, कोष्ठक से उचित पद चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब लिखा है अत्र और बालिका मधुरम गायति, बालिका मधुर गाती है। अब क्योंकि क्या कोष्ठक में क्या दिया गया, एकम दिया है, एका दिया है, एकह दिया है, तो प्यारे बच्चों आपको जानना है कि जब भी ये बालिका शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, लड़की के लिए अगर हम एक शब्द लगाना है तो हमें क्या लगाना होगा, एका। किसी महिला के लिए या लड़की के लिए हमको एक कहना है तो हम कहते हैं एका संस्कृत में, और अगर कोई लड़के के लिए लगाना हो, बालक के लिए लगाना हो तो हम क्या कहेंगे, एका। तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, एका, एका भरा जाएगा यहाँ पे, एका बालिका। अगर कहना है एक बालिका तो आप कहेंगे एका बालिका। तो इस तरह से यहाँ एक बालिका जो है वो मधुर गा रही है। अब देखिए खा नंबर में, क्षेत्रे अर्थात खेत में। अब खेत में क्या है, कृषकाः। अब यहाँ पे देखिए आप, ये पुल्लिंग है, कृषक किसान जो शब्द है, कृषकाः मतलब बहुत सारे किसान, ये पुल्लिंग शब्द है। कृषि कार्यम कुर्वन्ति, जो किसान हैं वो कृषि कार्यम अर्थात खेती का कार्य कर रहे हैं।
तो खेत में किसान खेती का कार्य कर रहे हैं। तो अब इसमें क्या भरा जाएगा? त्रयः दिया हुआ है, त्रीणि दिया हुआ है, तिस्रः दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, जब पुल्लिंग के लिए हमें लगाना है 3 शब्द तो हम क्या लिखेंगे? त्रयः। ये यहाँ पे यही त्रयः हम यहाँ पे भर देंगे। ये त्रा ऐसे लिख दीजिए, त्रयः। ये त्रयः हो गया। अब गा नंबर में धेनवः दुग्धम। अब धेनवा मतलब बहुत सारी गायें, यहाँ बहुवचन है, ये बहुत सारी गायें हैं। तो बहुवचन में देती हैं तो कहने के लिए हम कहेंगे ददती। ददती ये यहाँ पे आप भर देंगे, ददती। इस तरह से गायें, धेनवः, फिर से एक बार पूरा हटा देते हैं हम। धेनवः गायें दूध देती हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये ददती। ददती वाला आप यहाँ पे भरेंगे। अब देखिए, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। जो फूल हैं वो सुंदर हैं। अब इसमें लगाना है तत् ते तानि, मतलब वह लगाना है। वे फूल सुंदर हैं ऐसा कहना है। तो हम क्या लिखेंगे? तानि, क्योंकि जो पुष्पाणि है ये नपुंसक लिंग है और इसको अगर हमें कहना है वे सब, तो हम क्या लगाएंगे? तानि। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? तानि। अगर एक फूल कहना होता तो हम तत् लगा देते, तत् ते तानि बनता है। तो लेकिन क्योंकि पुष्पाणि है, बहुत सारे फूलों की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? तानि। अब आवाम संस्कृतम। आवाम मतलब हम दोनों, संस्कृतम संस्कृत को पढ़ते हैं कहना है, तो क्या कहेंगे? अपठम अपठाव अपठाम, ऐसा बनता है। अपठम अपठाव, ये जो शब्द है अपठाव मतलब हम दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप अपठाव भर देंगे, अपठाव। अपठाव, दो कोई पढ़ रहा है। अगर मेरे साथ कोई दो पढ़ रहे हैं, मतलब हम और किसी के साथ हम दो पढ़ रहे हैं, तो हम क्या लिखते हैं? अपठाव। अब चलते हैं आगे। च, अहम मैं, नगरम गच्छामि नगर को जाता हूँ। तो अब इसमें क्या भरना है? अब क्योंकि ये गच्छामि जो है वर्तमान काल की क्रिया है, तो इसके साथ हम जो है स्वः मतलब कल और ह्यः मतलब कल, मतलब पीछे पास्ट में भी नहीं लिख सकते और आगे जो है फ्यूचर में भी नहीं लिख सकते। हम क्या लिखेंगे? अद्य। अगर मैं जा रहा हूँ तो अभी जा रहा हूँ, आज जा रहा हूँ तभी तो जा रहा हूँ, सेंटेंस बनेगा। अगर हमें कहना है कि मैं कल जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं बनेगा। मैं कल गया था, ऐसा बनेगा। या मैं कल जाऊँगा, ऐसा बनेगा। जबकि आपका क्या है? जा रहा हूँ। गच्छामि जो शब्द होता है, फिर से एक बार देखिए पूरा, जो गच्छामि शब्द होता है ये वर्तमान काल की क्रिया है, लट लकार की क्रिया है। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है? अद्य। अद्यः, अहम अद्यः, मैं आज गांव नगर को जा रहा हूँ। इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। ये अद्य है, अद्य। अद्यः नहीं बनता, अद्य। आज मैं गांव को जा रहा हूँ। अब देखिए प्रश्न 8, स्थूल पदानि अधिकृत्य। स्थूल पदों को आधार मान करके, स्थूल का मतलब होता है मोटा छपा अक्षर, तो ये मोटा छपा अक्षर है, इसको आधार मान के प्रश्न का निर्माण करना है। अब देखिए कहा गया है विद्या राजस्व पूज्यते, राजाओं में विद्या पूजी जाती है। अब विद्या जो शब्द है ये मोटा छपा अक्षर है, इसी को आपको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में। तो क्योंकि विद्या जो है स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें अगर कौन कहना है इसके लिए, तो हम क्या लिखेंगे? का लिखेंगे, क्योंकि अगर कोई पुल्लिंग होता तो कह हो जाता, और विद्या है तो हम क्या हो जाएगा? का। कौन राजाओं में पूजा जाता है। अब इस तरह से सेंटेंस, पूरा सेंटेंस आपको, लेकिन का लिखने के बाद आपको पूरा सेंटेंस लिखना पड़ेगा, तब जाके आपका प्रश्न बनता है। का राजस्व पूज्यते, कौन राजाओं में पूजा जाता है, और ऐसे करके आप क्वेश्चन लगा देंगे, तब जाके आपका ये पूरा सेंटेंस बन जाता है, तब आपको पूरा नंबर मिलेगा। अब कालेन चटकाया संतति जाता, कुछ समय बाद क्या है? चिड़िया को संतति पैदा हुई, बच्चे पैदा हुए, तो चटकाया। तो अब यहाँ पे लिखना है कि किसके, तो किसके कहने के लिए षष्ठी विभक्ति लगती है, और चटकाया की जगह क्या हो जाएगा? क्योंकि ये स्त्रीलिंग शब्द है तो क्या हो जाएगा? कस्याः, किसके।
अब कालेन भी पूरा सेंटेंस आप लिख दीजिए। कालेन कस्याः संतति जाता। पूरा सेंटेंस आप को लिखना है। कस्याः संतति ही जाता। इस तरह से पूरा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए। तो आपका पूरा बन गया। संतति ही यहाँ पे होगा। किस बाद में कुछ समय बाद किसकी संतति पैदा हुई, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। अब प्रश्न नंबर 3 है, दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर के परिवारस्य भरण पोषणम कुरुता स्म। परिवार का भरण पोषण करती थी। ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस में ये जो मोटा छपा अक्षर है परिवारस्य, इसको आधार मान के आपको प्रश्न का निर्माण करना है। तो परिवारस्य की जगह क्या हो जाएगा? कस्य। कस्य आप यहाँ परिवारस्य की जगह लिख दीजिए। बाकी पूरा सेंटेंस आप ये ऐसे ही लिख दीजिए कि दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणम कुरुतः स्म। ऐसा करके आप जो है क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका पूरा ये एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है और उम्मीद करती हूँ कि आप सबने इससे बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत कुछ आपको अपने पेपर में करने को मिलेगा। तो यहीं पर मैं इसको समाप्त करती हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।